हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वानीज बायोलॉजी। आज हम लोग सीखेंगे मिचेल्सन एंड स्टर्ल एक्सपेरिमेंट, जिसका अंदर है कैसे डीएनए रेप्लिकेट होते हैं। इन 1953 पे जब वाटसन एंड क्रिक डिस्कवर्ड द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तब एक क्वेश्चन अराइज हुआ, तो कैसे डीएनए रेप्लिकेट होते हैं एंड कैसे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पे डीएनए ट्रांसफर होते हैं। Then scientific community proposed a three model of DNA replication, जिसका अंदर क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे देखें, जो पेरेंट डीएनए है, ये है पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए फर्स्ट सेपरेट होगी, ये है पेरेंट डीएनए सेपरेट हुआ है, ये है पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। सेपरेट होने के बाद पेरेंट डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यू डीएनए सिंथेसिस होगी, जिसको बोलते हैं डॉटर डीएनए। तो यहाँ पर जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड एंड पेरेंटल स्ट्रैंड जो सिंथेसिस हो रही है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट है, एक है पेरेंटल डीएनए और एक है डॉटर डीएनए। कंजर्वेटिव मॉडल पे देखिए, तो कंजर्वेटिव मॉडल है, जो पेरेंटल डीएनए है वो तो न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगी, बट आफ्टर रेप्लिकेशन दे पेयर अगेन। जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो पेयर रहेगी, सेपरेट नहीं होगी, एंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड पेयर फॉर्म। तो यहाँ पर पेरेंटल स्ट्रैंड अलग रहेगी एंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड अलग रहेगी। सो डिस्पर्सिव मॉडल पे देखें, तो यहाँ पर जो पेरेंटल डीएनए है, यह पेरेंटल डीएनए फर्स्ट ब्रोक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट पे वो ब्रोक हो जाएगी। ऐसे स्टैंड है, ये फर्स्ट स्मॉलर फ्रैगमेंट पे वो ब्रोक हो जाएगी, स्मॉलर फ्रैगमेंट पे ब्रेक हो रही है, एंड इसका अंदर न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी, इसका अंदर न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रही है। तो एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर पेरेंट स्ट्रैंड भी है एंड डॉटर स्ट्रैंड है, ये भी एक हाइब्रिड फॉर्म। तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड फॉर्म हो रही है, एक है पेरेंट स्ट्रैंड और एक है डॉटर स्ट्रैंड। यहाँ पर पेरेंट स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड के अंदर, सिंगल स्ट्रैंड के अंदर पेरेंट स्ट्रैंड भी है, डॉटर स्ट्रैंड भी है, एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पेरेंटल एंड डॉटर स्ट्रैंड। ये जो तीनों हाइपोथेसिस है, तीनों हाइपोथेसिस के अंदर कौन सी हाइपोथेसिस इज करेक्ट? तो दे मिचेल्सन एंड स्टर्ल एक कंडक्ट ए एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट एंड आल्सो कॉल्ड मिचेल्सन एंड स्टर्ल एक्सपेरिमेंट इन 1958। इन मिचेल्सन एंड स्टर्ल एक्सपेरिमेंट पे उसने फर्स्ट एक आइसोटोप यूज किया, जिसको बोलते हैं आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के अंदर दोनों यूज किया, एक है 14N और एक है 15N। बोथ आर स्टेबल बट abundant is 14N। 14N नेचुरली बहुत abundant है, बट N15 जो है, जो 15N जो है, वो है लेस abundant। जो N15 है वो क्या है, इसका मास है 15, जो 14N है इसका मास है 14। तो 15N जो है वो है हेवियर देन 14N। तो ये एन कहाँ पर यूज होती है? यहाँ पर जो एन है ना, यहाँ पर देखा है, जो नाइट्रोजनस बेस है, डीएनए का अंदर क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। वो जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन के अंदर 15N एंड 14N यूज किया। तो कैसे यूज किया देखते हैं। ये है मिचेल्सन एंड स्टर्ल एक्सपेरिमेंट सेटअप, जहां पर ई कोलाई जो है इसको यूज किया एक मॉडल ऑर्गेनिज्म, जहां पर ई कोलाई को कल्चर किया एक 15N मीडियम पे। मीडियम जो है वो है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, जहां पर कंटिन्यूअसली ई कोलाई ग्रो करेगी एंड यूज करेगी 15N। तो यहाँ पर जो ई कोलाई का डीएनए है, डीएनए कंटिन्यू रेप्लिकेट होगी, कंटिन्यू जब रेप्लिकेट होगी तब वो जो रेप्लिकेशन टाइम पे जो डीएनए यूज करेगी, डीएनए के अंदर कौन सी यूज करेगी, नाइट्रोजनस बेस यूज होगी। नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या है प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। वो जो नाइट्रोजन है वो है 15N नाइट्रोजन। तो आफ्टर सेवरल जनरेशन कंटिन्यू रेप्लिकेशन होने के बाद, कंटिन्यू रेप्लिकेशन हो रही है, कंटिन्यू रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होगी, इसका अंदर जो नाइट्रोजन होगी वो सब कुछ होगी 15N कंटेनिंग डीएनए। वो जो डीएनए कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रही है वो सब कुछ है 15N कंटेनिंग डीएनए। ओके, आफ्टर सेवरल जनरेशन पर उसने क्या किया, एक CaCl सॉल्यूशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। CaCl सॉल्यूशन क्या है, CaCl क्या है, सीजियम क्लोराइड, वो है हाई डेंसिटी ग्रेडियंट, जो यूज होती है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर क्या होती है, एक ट्यूब के अंदर CaCl यूज होती है एंड इसका अंदर 14N एंड 15N दोनों डीएनए इसका अंदर रखा है, बट इस
इसको क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेगी एंड इसको हाई स्पीड पे स्पिनिंग होगी, तब एक डीएनए बैंड फॉर्म हो जाएगी। कैसे बैंड फॉर्म हो जाएगी, जब CH-Cl एक सॉल्यूशन के अंदर एक स्पेसिफिक डेंसिटी मैच होगी वही डीएनए के साथ, तो जो 59 डीएनए प्रेजेंट है इसका डेंसिटी CH-Cl का डेंसिटी के साथ जहां पर मैच होगी वहां पर एक बैंड फॉर्म होगी। तो 49 जो डीएनए है वो है लाइटर, इसलिए यहाँ पर एक ऊपर की तरफ बैंड फॉर्म हुई है। इंक्रीज डेंसिटी नीचे तरफ है डेंसिटी हाई और ऊपर की तरफ है डेंसिटी लो, तो 49 डीएनए जो है वो है डेंसिटी लो, तो इसलिए ऊपर की तरफ वो बैंड फॉर्म हो रही है। नीचे की तरफ जो 59 इसका डेंसिटी हाई है, तो इसलिए इसका मास भी हाई है, तो इसलिए इसका क्या है, नीचे की तरफ एक बैंड फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग 49 डीएनए को सेपरेट कर सकती है, 49 एंड 59 डीएनए को इस सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करके एंड सीजियम क्लोराइड यूज करके। देन यहाँ पर सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर हम लोग देख लिया जी 15N का बैंड फॉर्म कहाँ हो रही है, तो देन 15N मीडियम पे जो डीएनए प्रेजेंट है उसको ट्रांसफर किया कहाँ, 14N मीडियम। तो अब तक 15N मीडियम पे कंटिन्यू ग्रो कर किया एंड डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सब कुछ है 15N कंटेनिंग डीएनए, ठीक है। देन उसको ट्रांसफर कौन सी मीडियम पे किया, 14N। तो इस बार नेक्स्ट जो डीएनए रेप्लिकेट होगी सब कुछ क्या होगी, 14N, क्योंकि 15N तो यहाँ पर ग्रो हो गई, बट इसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेट होगी तब जो नाइट्रोजन बेस पर जब एंट्री करेगी डीएनए के अंदर तब हो जाएगी क्या, 14N। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट इक्वली कल्चर किया 15N मीडियम पे, सब कुछ 15N डीएनए जो है हेवी डीएनए। नेक्स्ट इसको क्या ट्रांसफर किया, 14N मीडियम पे, ओके 14N मीडियम पे जब ट्रांसफर किया एंड कंटिन्यू ग्रो किया तब एक देखा 15N 14N डीएनए जो है हाइब्रिड डीएनए। कोई भी 15N बैंड फॉर्म नहीं हुआ, ये है 15N यहाँ पर देखे तो एब्सेंट है, ये है इंटरमीडिएट, ओके ये है इंटरमीडिएट। तो नेक्स्ट कंटिन्यू ग्रो किया, नेक्स्ट कंटिन्यू ग्रो करने के बाद देखा जी हाइब्रिड डीएनए तो फॉर्म हो रही है, 14N इंटरमीडिएट डीएनए तो फॉर्म हो रही है, 14N डीएनए भी ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ 14N मीडियम। यहाँ पर तो 15N डीएनए फर्स्ट प्रेजेंट था, बट जब 14N मीडिया पे ग्रो हो रही है तब जो डीएनए सिंथेसिस हो रही है वो सब कंटेनिंग जो नाइट्रोजन है वो सब कुछ है 14N, तो कंटिन्यू 14N ग्रो हो रही है। तो नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यू जब रेप्लिकेट हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन तब 14N इंक्रीज हो रही है, 15N डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ 15N ओनली प्रेजेंट, जो 15N मीडियम पे जो डीएनए लिया था वही ओनली 15N, बाद बाकी सब कुछ क्या है 14N, क्योंकि 14N पे मीडियम पे ग्रो हो रही है, सब कुछ डीएनए जो कंटेनिंग हो रही है सब कुछ 14N। ये भी एक एक्सपेरिमेंट जहां पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिखाया, जनरेशन 0 जब था ये है 15N, ओके 15N था जो है हेवी, तब क्या होगा, तब हुआ यहाँ पर 100% जनरेशन 0 पे। आफ्टर जनरेशन 1 पे देखा एक हाइब्रिड फॉर्म हुआ जो 14N एंड 15N, यहाँ पर एक मीडियम पे देखो 100% 14N एंड 15N। नेक्स्ट जनरेशन 2 पे देखा वहां पर कंटिन्यूअसली 50% हाइब्रिड एंड 50% हो रही है N14। आफ्टर जनरेशन 3 पे देखा कंटिन्यूअसली 75% N14 एंड 25% hybrid, and then 88% N14 and then 12% N15 because of the N14 medium जो DNA continuously replicate हो रही है, फर्स्ट तो N15 था, ओके 15N था, ओके कंटिन्यूअसली जब ग्रो हो रही है तब वो क्या हो रही है, न्यू डीएनए सिंथेसिस हो रही है, न्यू डीएनए जब हो रही है तब वो इसका अंदर जो नाइट्रोजन है वो है N14, कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट होने के टाइम पे कंटिन्यूअसली N14, ऐसे N14 कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, N15 कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी, और N15 एंड N14 वो हाइब्रिड फॉर्म, कोई भी N15 नहीं है, यहाँ पर N15 एब्सेंट है, यहाँ पर ये लाइन देखे तो N15 एब्सेंट है, N14 N15 का हाइब्रिड है 12%, ये है हाइब्रिड फॉर्म। तो नेक्स्ट कंक्लूजन पे देखे तो कौन सी हाइपोथेसिस इज करेक्ट, इन कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस पे देखे तो कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस ये है 15N एंड 15N फर्स्ट यूज किया था जो
जीरो जेनरेशन पे 15n फर्स्ट यूज किया। फर्स्ट जेनरेशन पे क्या होगी, यहाँ पर हो रही है एक 14n एंड एक है 15n। एक है पेरेंटल स्टैंड और एक है न्यू डीएनए स्टैंड। तो इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते देखते तो मिलेगी क्या मिलेगी, एक 15n एंड एक 14n बैंड मिलना चाहिए और एक मिलना चाहिए 15n बैंड। बट मिला क्या है, हाइब्रिड कंडीशन पे मिला एक बैंड, हाइब्रिड बैंड मिला। तो यहाँ पर कोई भी 15n 14n नहीं है, सो कंजर्वेटिव मॉडल इज नॉट करेक्ट। देन देखते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल पे देखा सब कुछ है हाइब्रिड मॉडल, सब कुछ हाइब्रिड मॉडल है क्योंकि पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एंड डॉटर डीएनए स्ट्रैंड एक साथ है। तो इसको ओनली क्या मिल सकता है, ओनली हाइब्रिड 14n 15n। बट यहाँ पर तो 14n भी मिला, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किया वहां पर 14n भी मिला। तो डिस्पर्सिव मॉडल इज नॉट आल्सो करेक्ट। इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे देखा तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे फर्स्ट हाइब्रिड मिला, नेक्स्ट 14n मिला क्योंकि नेक्स्ट जो 14n मीडियम पे ग्रो किया वो है 14n एंड हाइब्रिड 14n 15n। So DNA is replicated by semi-conservative model, and Michelson and Stull proved that the DNA is replicated by semi-conservative model.